हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पॉइंट टू पॉइंट पर। आज फिर मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छी कहानी संगति का असर लेकर आया हूँ। आइए देर न करते हुए हम इस कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार एक राजा शिकार के उद्देश्य से अपने काफिले के साथ किसी जंगल से गुजर रहा था। दूर दूर तक शिकार नहीं नजर आ रहे थे। वो धीरे धीरे घनघोर जंगल में प्रवेश करते गए। अभी कुछ ही देर हुए थे कि उन्हें कुछ डाकुओं के छिपने की जगह दिखाई दी। जैसे ही वे अपने पास पहुंचे, उस पेड़ पर बैठा एक तोता बोला, पकड़ो पकड़ो, एक राजा आ रहा है। इसके पास बहुत सारा सामान है, लूटो लूटो, जल्दी जाओ जल्दी जाओ। तोते की आवाज़ सुनकर सभी डाकू राजा की ओर दौड़ पड़े। डाकुओं को अपनी ओर आते देख एक राजा और उसके सैनिकों दौड़कर भागने लगे। भागते भागते कोसों दूर निकल गए। सामने एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया। कुछ देर सुस्ताने के लिए उस पेड़ के पास चल गए। जैसे ही पेड़ के पास पहुँचे कि उस पेड़ पर बैठा तोता बोला, आओ राजन, हमारे साधु महात्मा की कुटी में आपका स्वागत है। अंदर आइए, पानी पीजिए और विश्राम कर लीजिए। तोते की इस बात को सुनकर राजा हैरान में पड़ गए और सोचने लगे, एक ही जाति के दो प्राणियों का व्यवहार इतना अलग अलग कैसे हो सकता है। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह तोते की बात मानकर अंदर साधु की कुटिया में चला गया। साधु महात्मा को प्रणाम कर उनके समीप बैठ गया और अपनी सारी कहानी सुनाई। और फिर धीरे से पूछा, ऋषिवर, इन दोनों तोते के व्यवहार में आखिर इतना अंतर क्यों है। साधु महात्मा धैर्य से सारी बातें सुनी और बोले, ये कुछ नहीं राजन, बस संगति का असर है। डाकुओं के साथ रहकर तोता भी डाकुओं की तरह व्यवहार करने लगा है और उनकी ही भाषा बोलने लगा है। अर्थात जो जिस वातावरण में रहता है वह वैसा ही बन जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मूर्ख भी विद्वानों के साथ रहकर विद्वान बन सकता है, और अगर विद्वान भी मूर्खों के संगति में रहता है तो उसके अंदर भी मूर्खता आ जाती है। इसलिए हमें संगति सोच समझकर करनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, ये थी एक कहानी, प्रेरणादायक कहानी, संगति का असर। ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी के लिए बने रहें हमारे चैनल पॉइंट टू पॉइंट पर। मैं ऐसे ही कहानियाँ लेकर आता रहूँगा। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबाएं। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।